हमेशा हरा रहता है और ट्रेन कभी रुकती नहीं। मेरा नाम रोहन है। लोग मुझे इतिहास का कीड़ा कहते हैं, पर सच तो यह है कि मुझे भुलाई जा चुकी जगहों की खामोशी से इश्क है। हर खंडहर में, हर जंग लगी पटरी में एक कहानी दफन होती है और मैं उन कहानियों का चोर हूं। सुखना ताल मेरे लिए सिर्फ एक बंद पड़ा स्टेशन नहीं, बल्कि एक चुनौती था, एक ऐसा सच जिसे इतिहास ने नजरअंदाज कर दिया। मुझे लगा था मैं तथ्यों की तलाश में जा रहा हूं, पर मुझे क्या पता था कि उस स्टेशन की खामोशी में एक ऐसी चीख दबी है जो सिर्फ कानों से नहीं, रूह से सुनाई देती है। और वो चीख अब मेरा पीछा कर रही है। मेरा नाम रोहन है और मैं इतिहास का कीड़ा हूं, खास तौर पर भारतीय रेलवे का। पुरानी भुलाई जा चुकी पटरियों में एक अजीब सा नशा है ना? मेरी रिसर्च मुझे खींचकर ले गई हिमाचल की पहाड़ियों में बसे एक वीरान स्टेशन तक, सुखना ताल। कागजों पर यह स्टेशन 1947 के बाद बंद हो गया था, लेकिन गांव वाले फुसफुसाते थे, कहते थे कि वहां आखिरी ट्रेन कभी रुकी ही नहीं। वो आज भी अपने मुसाफिरों का इंतजार कर रही है। मुझे ये सब बकवास लगा। एक रिसर्चर के तौर पर मेरा काम तथ्यों को खोजना था, कहानियों को नहीं। मैंने अपना कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डर उठाया और उस गुमनाम स्टेशन की तलाश में निकल पड़ा। स्टेशन क्या था? बस एक खंडहर। हवा में जंगली फूलों की महक के साथ लोहे पर लगी जंग की एक अजीब सी गंध घुली हुई थी। प्लेटफॉर्म पर उगी घास कदमों के नीचे चरमरा रही थी और हर तरफ एक कान फाड़ देने वाली खामोशी थी। मुझे उस वक्त नहीं पता था कि कुछ खामोशियां चीखों से ज्यादा खतरनाक होती हैं, और मैं उसी खामोशी के दिल में उतरने जा रहा था। स्टेशन की इमारत किसी टूटे हुए खिलौने जैसी लग रही थी। खिड़कियों के शीशे गायब थे और दरवाजे हवा के झोंकों से खुद ब खुद खुल और बंद हो रहे थे, एक धीमी दर्दनाक चरमराती आवाज के साथ। अंदर स्टेशन मास्टर का छोटा सा दफ्तर था। धूल की मोटी चादर के नीचे सब कुछ दबा था। एक पुरानी कुर्सी, एक टेलीग्राफ मशीन और मेज पर एक मोटी चमड़े की जिल्द वाली लॉग बुक। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। ये एक खजाना था। मैंने कांपते हाथों से उसे खोला। पन्ने पीले और नाजुक हो चुके थे और स्याही कई जगहों पर फैल गई थी। पहले कुछ पन्ने तो रोजमर्रा के काम का हिसाब किताब थे, ट्रेनों का आना जाना, माल का ब्यौरा, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन जैसे जैसे मैं आखिरी तारीखों की तरफ बढ़ने लगा, लिखावट बदलने लगी। साफ सुथरे अक्षरों की जगह अब जल्दबाजी में लिखी टेढ़ी मेढ़ी लाइनें थी। हवा और तेज हो गई थी और अब टूटी हुई खिड़की से एक अजीब सी सीटी की आवाज आ रही थी, जैसे कोई दूर, बहुत दूर से बुला रहा हो। मैंने उसे हवा का खेल समझकर नजरअंदाज कर दिया। लॉग बुक में आखिरी कुछ हफ्तों की एंट्रीज अजीब थीं। स्टेशन मास्टर ने एक खास ट्रेन का जिक्र करना शुरू कर दिया था, गाड़ी संख्या 0। वो लिखता था, आज भी गाड़ी संख्या 0 नहीं आई, सिग्नल हरा है, इंतजार है। ये एंट्री हर रोज दोहराई गई थी। अजीब बात यह थी कि भारतीय रेलवे के इतिहास में कभी गाड़ी संख्या 0 नाम की कोई ट्रेन थी ही नहीं। मुझे लगा शायद ये उसका कोई कोड वर्ड होगा। दफ्तर में सीलन की गंध अब तेज हो गई थी, जैसे बारिश की नहीं बल्कि आंसुओं की सीलन हो। मैंने अपनी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर घुमाई। प्लास्टर अखड़ चुका था और एक जगह किसी ने कोयले से कुछ लिखने की कोशिश की थी। एक तारीख, 14 अगस्त 1947। मैं उस तारीख पर अटक गया। 14 अगस्त 1947, आजादी से ठीक एक दिन पहले। मैंने तेजी से लॉग बुक के पन्ने पलटे और उस तारीख की एंट्री पर पहुंचा। लिखावट इतनी बिखरी हुई थी कि उसे पढ़ना मुश्किल था। ऐसा लग रहा था जैसे लिखने वाले के हाथ किसी गहरे सदमे या डर से कांप रहे हों। वो आ रही है, उसने लिखा था। मुझे उसकी खामोशी सुनाई दे रही है। इंजन में कोयला नहीं है, पहियों में शोर नहीं है, कानों को फाड़ देने वाली खामोशी। कुछ खामोशियां चीखों से ज्यादा खतरनाक होती है। वो बस एक साये की तरह पटरी पर फिसलती हुई आ रही है। मैंने सिग्नल को लाल करने की बहुत कोशिश की, पर यह जाम हो गया है। यह हमेशा हरा ही रहता है। वो रुकेगी नहीं, उसे रोकना होगा। मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, सब उसी ट्रेन में हैं। वो उन्हें मुझसे दूर ले जा रही है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये किसी स्टेशन मास्टर की रिपोर्ट नहीं, बल्कि किसी पागल आदमी की डायरी लग रही थी। किस ट्रेन की बात कर रहा था वो? एक खामोश ट्रेन और सिग्नल का जाम हो जाना। मैंने अपनी टॉर्च उठाकर दफ्तर से बाहर झांका। दूर पटरियों के पास खड़ा सिग्नल का खंभा अब भी वही था, जंग खाया हुआ। पर इस घने अंधेरे में भी
मुझे उस पर एक हल्की, बहुत हल्की हरी रोशनी चमकती हुई दिखी। यह नामुमकिन था। यहां दशकों से बिजली नहीं थी। मेरा दिमाग सुन्न पड़ रहा था। यह सब क्या हो रहा है? क्या यह मेरा वहम है या इस जगह पर वाकई कुछ ऐसा है जो विज्ञान और तर्क से परे है? मैंने वापस लॉगबुक पर नजर डाली। आखिरी एंट्री 14 अगस्त 1947 की रात की, अधूरी थी। सिग्नल हरा है, ट्रेन रुक नहीं। इसके आगे स्याही का एक बड़ा सा धब्बा था, जैसे किसी ने कलम वहीं पटक दी हो। तभी मुझे वो आवाज फिर से सुनाई दी, वो सीटी की आवाज, लेकिन इस बार वो हवा की नहीं थी। ये एक धीमी उदास धुन थी, एक पुराने स्टीम इंजन की सीपी जो पहाड़ों से टकराकर गूंज रही थी और हर पल करीब आती जा रही थी। दोस्तों, अगर आपको ये खौफ महसूस हो रहा है तो कहानी को एक लाइक जरूर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि जो आगे होने वाला है वो आपकी नींदें उड़ा देगा। मैंने टॉर्च बंद कर दी और अंधेरे में अपनी सांस रोककर खड़ा हो गया। मेरे कानों में खून दौड़ने की आवाज आ रही थी। वो सीटी अब और साफ थी और उसके साथ एक और आवाज थी, पटरियों पर लोहे के पहियों के घिसटने की एक लयबद्ध धीमी आवाज। छुक छुक छुक। पर यह आवाज भी अजीब थी। इसमें कोई वजन नहीं था, जैसे कोई परछाई चल रही हो। और फिर एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। एक अजीब सी खामोशी छा गई। और तभी अचानक एक दर्दनाक चीख गूंज उठी। वो चीख जो मानो मेरे अंदर तक समा गई हो। एक पल को मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कहीं खो गया हूं उस खतरनाक खामोशी में, उस चीख में, जैसे कोई रहस्य छुपा हुआ हो। और तब वो आवाज सुनाई दी, कानों को फाड़ देने वाली खामोशी। और वो खामोशी सचमुच में डरावनी थी। कुछ खामोशियां चीखों से ज्यादा खतरनाक होती हैं। मेरा दिल मेरे मुंह में आ गया। मैं भागा दफ्तर से बाहर प्लेटफॉर्म पर, उस आवाज की दिशा में देखने लगा जहां से ट्रेन को आना था। वहां कुछ नहीं था सिवाय घने अंधेरे के। मैं वापस दफ्तर में आया, शायद दिमागी संतुलन खो रहा था। मैंने कांपते हुए लॉगबुक का आखिरी पन्ना पलटा। उस स्याही के धब्बे के ठीक पीछे, वहां पेंसिल से बहुत हल्के हाथ से कुछ लिखा हुआ था। शायद यह बाद में लिखा गया था, वो कभी नहीं रुकी। वो ट्रेन यहां आने के लिए नहीं, यहां से जाने के लिए थी। 14 अगस्त की रात आखिरी ट्रेन सुखनाताल से निकली थी, जिसमें मेरा परिवार भी था। वो उन्हें सुरक्षित शहर ले जा रही थी, लेकिन कुछ मील आगे जाकर पुल टूटने की वजह से वो खाई में गिर गई। कोई नहीं बचा। मैं स्टेशन मास्टर नहीं हूं, मैं उस ट्रेन का सिग्नल मैन था। मेरी गलती थी, मुझे उन्हें रोकना था। अब हर रात वो ट्रेन यहां से गुजरती है अपनी आखिरी यात्रा पर, और मैं हर रात इस सिग्नल को लाल करने की नाकाम कोशिश करता हूं। मैं इंतजार नहीं कर रहा, मैं बस अपनी गलती को दोहरा रहा हूं। और फिर आखिरी लाइन जिसने मेरी आत्मा को सुन्न कर दिया, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो अब इंतजार करने की बारी तुम्हारी है। सिग्नल को एक नया रखवाला चाहिए। जैसे ही मैंने ये पढ़ा, स्टेशन की घंटी जिस पर सदियों की धूल जमी थी, अपने आप जोर जोर से बजने लगी। टन टन टन। ये किसी ट्रेन के आने का संकेत था। बाहर वो खामोश छुक छुक की आवाज अब ठीक प्लेटफॉर्म के सामने थी। मैंने हिम्मत करके बाहर देखा, कुछ नहीं था। प्लेटफॉर्म खाली था, लेकिन मुझे दरवाजे खुलने और बंद होने की अदृश्य आवाजें सुनाई दी। बच्चों के हंसने और औरतों की फुसफुसाहट की गूंज, जैसे अनगिनत रूहें ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म पर फैल रही हों। मुझे हवा में ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई मेरे ठीक बगल से गुजरा हो। और तब मैंने उसे देखा। दूर उसी पटरी पर एक अकेली लालटेन टिमटिमा रही थी। स्टेशन मास्टर की लालटेन। वो अब मेरी तरफ बढ़ रही थी। मुझे एहसास हुआ लॉगबुक में आखिरी एंट्री अधूरी नहीं थी। वो मेरी कहानी की शुरुआत थी। मैं यहां इतिहास खोजने आया था, पर अब खुद इतिहास का हिस्सा बन चुका था। अगर आपको ये मेरी कहानी सुनी इसके लिए बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छी लगी हो या कुछ अलग महसूस हुआ हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें। चाहे अच्छा लगे या बुरा, आपकी राय बहुत मायने रखती है। और शेयर जरूर करें।